हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए, चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेरियंस की मेरे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप सिर्फ और सिर्फ पनीर से ही सारी रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो प्लीज़ वेजिटेबल्स की भी आप रेसिपीज़ बनाएं। तो वो तो आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, बट आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आप लोगों को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो वेजिटेरियंस को हम हमेशा कंप्लीट प्रोटीन के बारे में बताते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो ही रिकमेंड करते हैं हम, जो आपको एनिमल या फिर एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। तो वेजिटेरियंस के लिए खासकर ऑप्शंस हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें पनीर आ जाता है, चीज़ आ जाता है, दूध, दही और ये सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने पनीर अपनी सारी रेसिपीज़ में यूज़ किया हुआ है। तो एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को बेस्ट चीज़ें बता पाऊँ जो आपके लिए बेस्ट है। तो आप हमारे पास पतला होने के लिए आए हैं, हेल्दी होने के लिए आए हैं, और इसलिए आए हैं कि आपका वेट दोबारा ना बढ़ता रहे और आप गोल गोल चक्कर में ना घूमते रहें कि कभी कम करें वेट, कभी ज़्यादा करें और फिर दोबारा इसी प्रोसेस में अपना टाइम वेस्ट करते रहें। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट चीज़ ही गाइड करने वाला हूँ। आज भी मैं वेजिटेबल्स के साथ पनीर यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको वेजिटेबल्स की भी रेसिपी दिखाने वाला हूँ आज। एज अ टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन हैं तो आपके हर मील में प्रोटीन का सोर्स होना ही चाहिए। सब्जियां बना रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, तो उसमें पनीर आप डालो ही डालो। हाँ, तो भूख को पहचानना फर्स्ट स्टेप था, और उसमें भी आपको पता है कि वेजिटेरियंस को पता है कि घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, पनीर ने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया है आपको अपनी भूख के बारे में सिखाने का। तो अब मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाता हूँ कि जो फैट लेडीज पतला होने के बाद भी वो कैसी दिखती हैं। तो जनरली उनकी थोड़ी बहुत लूज स्किन रह जाती है, थाइज में रह जाती है, पेट में रह जाती है, सेलुलाइट रह जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम उनको पतले होने के बाद भी रहती है। तो एज अ टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रेसिपीज दिखा रहा हूँ कि ये रेसिपीज कैसे बनेंगी। आप अपने आइडियाज ओपन रखें, कोई भी मसाला कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। और आपको मैं कई तरह की पनीर की रेसिपीज भी बना के दिखा चुका हूँ जो आपने कहीं पे भी नहीं देखी होंगी आज तक, ना आपने ऐसा सोचा होगा। तो मैं आपको ऐसी सोच देना चाह रहा हूँ कि भाई आप कम में सेटिस्फाई क्यों हो रहे हो। लड़कियों का टारगेट होना चाहिए कि भाई उनके लेग्स, उनकी आर्म्स, उनका पेट बिल्कुल डिफाइंड रहे, कि भाई ज़्यादा उनको फैट ना दिखे। पतला होना एक बात है और बढ़िया दिखना दूसरी बात है। तो पतले के साथ साथ आपको हेल्दी भी दिखना है। मैं नहीं चाहता कि आपके लेग्स, आपके आर्म्स में फैट रह जाए जो आपको भद्दा लगे। बहुत सारे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती हैं अलग अलग लड़कियों की कि उनको शॉर्ट ड्रेसेस पहननी है। तो शॉर्ट ड्रेसेस भी तब आपकी बहुत बढ़िया लगने वाली हैं जब आपके लेग्स में, आपके आर्म्स में, आपके पेट के आसपास ज़्यादा फैट ना हो। अगर स्किन लटकी होगी, सेलुलाइट होंगे, तो भाई आप सच में पतला होने के बाद भी उतने अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले जितना आपका पोटेंशियल है। सेम मेल्स के लिए, मेल्स की भी मैं ये चाहता हूँ कि बीच पे जाएं, आप आराम से अपनी शर्ट उतार के घूम पाएं। आपको शर्माना ना पड़े कि पेट लटका हुआ है मेरा, पतला मैं हो गया फिर भी मेरा पेट लटका हुआ है, सेलुलाइट लटक रहा है मेरा, तो आपको शर्म आए। कहीं पे भी शर्माने की जरूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए सच बता रहा हूँ, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन से ही ये दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी डाइट, हम दिल से चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगो। जितने आप कैपेबल हो सुंदर लगने के, उतने सुंदर लगो यार। उससे कम में आप क्यों रुक रहे हो? वो आपकी ही दिमाग आपको रोक रहा है। हम तो आपको गाइड कर रहे हैं, आपका माइंड ओपन कर रहे हैं कि आप अपनी बेस्ट फिगर अपनी लाइफ की हमारे साथ अचीव कर सकते हो। बट उसके लिए आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर वेजिटेरियंस हैं, आपके लिए बेस्ट सोर्स प्रोटीन का पनीर है। पनीर में 100 ग्राम में ही आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। और ऐसे ही, या फिर आप वे प्रोटीन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। टेस्टी खाना तो मैं बनाना सिखा ही रहा हूँ, मैं गंदा खाना खुद भी नहीं खा सकता। तो पनीर की रेसिपीज भी मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और आप मेरे को बोल रहे हो कि वेजिटेबल नहीं बना रहे, ये नहीं बना रहे, वो नहीं बना रहे, तो भाई मैं बचपन से ही कुकिंग कर रहा हूँ और मेरे को सब कुछ ही बनाना आता है।
वेजिटेबल्स भी बनाने आता है, चाइनीज भी बनाना आता है, नूडल्स भी बनानी आती है, छोले भटूरे, डोसा, सब कुछ ही बनाना आता है मेरे को। बट मेरे को ये पता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट क्या है, वो क्या अचीव करने आए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूँगा, तब तक आप ये बात मेरी प्लीज़ याद रखें। आपको भाई उर्वशी, जैक्विलिन या कैटरीना कैफ और मेल्स को जैसे ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ या फिर विद्युत जामवाल, इस तरह से भाई अपनी थोड़ी अट्रैक्टिव फिजिक बनानी है तो प्लीज़ आप पनीर ऐड करें। पनीर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन की हमारे इंस्टाग्राम पे अलग अलग वीडियोस हैं। तो हमारे खाने से तो कॉन्स्टिपेशन का कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रही है आपको क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन पूरी क्लीन नहीं है, क्योंकि आपने हमारी डाइट ज्वाइन की है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद, बहुत ज़्यादा मैदा खाने के बाद। मैदा हर चीज़ में आपको मिलेगा, बाहर आप रोटियां खा रहे हो, नान खा रहे हो, नूडल्स खा रहे हो, हर जगह मैदा मिलेगा आपको। आपकी इंटेस्टाइन्स हमारे पास क्लियर होके नहीं आई हैं, तो उसके बाद जो आप अगर हमारी डाइट का खाना खा रहे हो आपको कॉन्स्टिपेशन का कोई मतलब ही नहीं होगा। साफ खाना आपके पेट में जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने वाली, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, धीरे धीरे मैं ऐसे लेक्चर आपको देता रहूँगा। तो अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत सारी आपके लिए वेजिटेबल्स लेके आया हूँ, बहुत ही सारी। और ये ज़रूरी नहीं है आप सारी यही वेजिटेबल्स डालो, तो आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये मशरूम है ऐसे कटे हुए, लंबे कटे हुए 2 पार्ट्स में, गोभी है ऐसी कटी हुई, और मेरे पास ये स्प्रिंग अनियन है कटे हुए। ठीक है, और साथ में ये मैंने थोड़े से लंबे कटे हुए प्याज रखे हैं। ठीक है, ये लंबे कटे हुए प्याज हैं, ये थोड़े छोटे कटे हुए प्याज हैं, ये मेरे पास अदरक है, और ये मेरे पास पालक कटी हुई है, और ये शिमला मिर्च मैंने लंबी काटी है। ठीक है, और मेरे पास लहसुन है कटा हुआ, और साथ में बीन्स है, मेरे पास बीन्स है। और भाई मैं आपको गलत नहीं सिखाने वाला, तो भाई मेरी रेसिपी वेजिटेरियंस के लिए कभी भी बिना प्रोटीन के नहीं बनने वाली। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तब भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनको हर मील में पनीर दें और सिर्फ सब्जी ना दें, ताकि उनकी पूरी ग्रोथ में हेल्प होती रहे। और साथ में मेरे पास ग्रेटेड चीज़ है, तो ग्रेटेड चीज़ से टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और इसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। साथ में घी, मक्खन, जिसमें भी आपको बनाना है बनाओ। भाई मसाले हैं मेरे पास, अजवाइन है और हींग है, तो आप अलग अलग मसाले अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, अब पकाने की तरफ चलते हैं। और मेरे पास ये थोड़ा मैंने क्रीम भी रखा हुआ है, तो क्रीमी चीज़ी वेजिटेबल्स आज मैं तैयार करने वाला हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो बस अब मैं इसमें घी डाल रहा हूँ। तो घी से जैसे बिल्कुल भी आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने इतनी सारी वेजिटेबल्स के लिए 4 चम्मच घी डाल दिया। अब आपको सबसे पहले पता ही है कि सबसे पहले मैं प्याज डालता हूँ। तो ये लंबे कटे हुए प्याज हैं, आज लंबे कटे हुए मैंने प्याज डाल दिए। और साथ में मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया, और थोड़े से मैं बारीक कटे हुए प्याज भी इसमें डाल रहा हूँ। सब्जियों के साथ फ्रेंड्स आपको बस ये ध्यान रखना है, हर सब्जी अलग अलग टाइम में पकती है। तो जैसे मेरे पास पालक भी है, पालक को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो पालक हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और जो ये मैं आज वेजिटेबल्स बना रहा हूँ, भाई ज़रूरी नहीं है आपके पास ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हों। अगर आपके पास कम वेजिटेबल्स भी हैं तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा वेजिटेबल्स भी हैं तो आप इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। तो अभी मैं सिंपल रेसिपीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम भी ऐसी महंगी महंगी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स रिकमेंड नहीं करते, बट अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी यूज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब जैसे दिख रहा है थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए मेरे प्याज और लहसुन, तो मैं थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल देता हूँ, और थोड़ी सी मैं हींग भी ऐड कर देता हूँ।
ये अजवाइन हींग डालते ही किचन में पूरी खुशबू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे बीन्स को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने अब बीन्स ऐड कर दिए इसमें। कोई भी बीन्स यूज़ कर सकते हो। और मैंने तो बोला इस रेसिपी में आप कोई भी हरी सब्जियां यूज़ कर सकते हो। पालक सबसे लास्ट में ही डालेंगे हम, क्योंकि पालक बहुत जल्दी पक जाती है। तो बाकी सब्जियां मैं ऐड कर देता हूँ। आप ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जुकनी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको सब्जी बढ़िया लगे अपने टेस्ट के हिसाब से आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये बस सब्जियों को आप थोड़ी देर ढक दीजिए। तो ढकने के बाद ये बहुत जल्दी पक जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बार बार थोड़ा सा प्लेट हटा के देखनी पड़ेगी कि सब्जी आपकी पक रही है नहीं पक रही, और वो जल ना जाए। तो अब देखिए मेरी सब्जियां लगभग पक चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा अमूल बटर ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये आज जिंजर, इनका मतलब अमूल का एक गार्लिक बटर भी आता है, तो मैंने आज गार्लिक बटर डाल दिया इसमें काफ़ी सारा। तो काफ़ी टेस्टी होता है इनका ये गार्लिक बटर भी, वो मैंने अभी सब्जी में ऐड कर दिया। तो बस अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देता हूँ थोड़े। और फ्रेंड्स, आप अलग अलग तरह का मसाला ट्राई कर सकते हैं। तो ये किचन किंग मसाला है आज मेरे पास, तो ये मैंने काफ़ी सारा इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया। तो मुझे और रिचा को मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसे कि पता है आपको हमारे कोर्स में सारे मसाले अलाउड हैं। तो आप मसाले कैसे भी किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने ये थोड़ा सा किचन किंग ट्राई कर रहा हूँ कैसा मसाला है। मैं मार्केट से हमेशा अलग अलग मसाले ला के ट्राई करता रहता हूँ। और अब मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरी किचन में खुशबू हो चुकी है, बढ़िया बढ़िया सब्जियों के कलर्स आ रहे हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अब मैं इसमें एज़ यूजुअल पनीर ऐड करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मैं और रिचा तो पनीर ढूंढ ढूंढ के ही ज़्यादा खाने वाले हैं इसमें से, क्योंकि भूख आपकी लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड भूख में हम जितना न्यूट्रिशियस खाएंगे वो हमारे काम आने वाला है। और अगर हमने भूख अपनी फालतू के खाने से भर ली, वो हमारे काम नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, क्या गजब रेसिपी लग रही है, मेरे मुंह में पानी आ चुका है पूरा। तो अब जैसे कि मैंने बताया था, पालक को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो लास्ट में अब मैं ये पालक डाल रहा हूँ। आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हो इस रेसिपी में, बस आपको पता है कि हम रूट्स यूज नहीं करते। जैसे गाजर हो गई, आलू हो गई, अरबी हो गई, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी। क्या शानदार रेसिपी लग रही है यार। तो फ्रेंड्स, पालक पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। पालक हमेशा आपको लास्ट में ही ऐड करनी है, चाहे आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो। पालक पनीर की भी रेसिपीज़ मैंने बनाई है, बट उसमें अलग बात है। अब फ्रेंड्स, 200 ml क्रीम में से मैं लगभग आधी क्रीम डालने वाला हूँ इसमें। आधी से भी ज़्यादा डल जाएगी क्योंकि क्वांटिटी मेरे को ज़्यादा लग रही है। तो मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी, और साथ में ही मैं इसमें मोज़रेला चीज़ भी डालने वाला हूँ। तो ये मोज़रेला मेरे पास ग्रेटेड चीज़ पड़ा है, तो मैं इसमें काफ़ी सारा डाल दूंगा। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो बस थोड़ी देर आपको ये मोज़रेला इसमें पिघलाना है, और आपकी चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स तैयार हो गई। आपके बच्चे तो पागल हो जाएंगे ये रेसिपी खा के, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है।
तो फ्रेंड्स जैसे आपको दिख रहा है मोज़रेला भी इसमें मेल्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कितनी चीज़ी रेसिपी बन गई है। तो फ्रेंड्स अब मैंने गैस बंद कर दिया है, आपकी रेसिपी बन चुकी है। इसको मैं अब प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स बन गई हैं, तो बहुत ही लाजवाब है। आप इसमें मोज़रेला के अलग से रेशे देख पा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रेसिपी बनी है। और ध्यान रखिए, मैं आपको बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करने वाला, सच बता रहा हूँ। इस सब्जी में से भी आप निकाल के पनीर ज़रूर खाना, और मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये वेजिटेबल रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप घर में बच्चों के फेवरेट बनने वाले हो कि हमारी मम्मी इतना टेस्टी खाना बना रही है, या हमारे पापा इतना टेस्टी खाना बना रहे हैं। तो इतना टेस्टी खाना आपको बहुत ही लाजवाब, आप फेमस होने वाले हो अपने आसपास भी, अगर आप उनको ऐसा खाना बना के खिलाओ और बताओ मैं इस चीज़ से डाइट कर रही हूँ। तो मतलब आप इतना ज़्यादा लाजवाब खाना खा के अपना वेट कम कर रहे हो, और जैसे मैंने बताया आप सुंदर बनने वाले हो। तो मेन कोर्स ये सुंदर लगने के लिए भी है। तो आपको प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका फेस डल लगेगा, सोया हुआ लगेगा, और भाई आप बिल्कुल डल बिल्कुल थके हुए रहोगे। तो वैसा हमको आपको नहीं बनाना। आप मेरे और रिचा के स्टूडेंट हो, आपको दूर से पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे स्टूडेंट हैं। आप हमेशा सबसे यंग लगने वाले हो। जहाँ पे भी आप पार्टीज़ में जाओगे, शादियों में जाओगे, रिलेटिव्स के पास जाओगे, सब आपसे पूछने वाले हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया। 3 महीने में तो आपकी पूरी अलमारी चेंज होने वाली है। बट सुंदर आप तब लगोगे जब आप प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी आप उनको अभी से प्रोटीन खिलाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप वेजिटेरियंस हो, आपको प्रोटीन की हमेशा शॉर्टेज रहती है डाइट में। तो आपके बच्चे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हैं, वो भी स्कूल में सबसे अलग दिखने वाले हैं, बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे, उनकी स्किन चमकेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो प्लीज़ आप इतना टेस्टी खाना खुद तो खा ही रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और एक और बात फ्रेंड्स कि ये मैं पूरी वीडियो में कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, कोई ना कोई आपको टिप्स देता ही रहता हूँ। तो अगर आप ये स्किप करके आगे करते रहोगे तो आपको वो टिप्स नहीं मिलने वाली। तो रेसिपी के बारे में या फिर हेल्थ के बारे में, वेट लॉस के बारे में आप मेरी पूरी वीडियो देखो। बीच में मैंने बहुत जगह टिप्स दी हुई हैं। तो कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरी ये जल गया, मेरा वो जल गया, या फिर मेरी टेस्टी रेसिपी नहीं बनी, या फिर आप कोई वेट लॉस टिप नहीं दे रहे। तो मैंने भाई हर वीडियो में ही दे रखे हैं, और रेसिपीज़ के बारे में भी बता रखा है कि इसको ऐसा करोगे तो नहीं जलेगा, इसको लंबा काटना है, छोटा काटना है, बारीक काटना है, कैसे करना है। तो वो सारी मैंने रेसिपीज़ अच्छी तरह A to Z एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आप स्किप करते रहोगे तो कई सारी आपकी टिप्स मिस होने वाली हैं, कई सारा आपका टेस्ट मिस होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरी लेंथ देखें वीडियो की, उससे आपको अपनी भूख के बारे में, रेसिपी के बारे में, टिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।